जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया, मज़े में हैं सभी। चलिए, बहुत शानदार। तो अभी जो है आपके सीजीएल 2020 का फाइनल मार्क्स आ चुका है। ठीक है। और जी हाँ, बिल्कुल आपके फाइनल मार्क्स आ गया है 2020 का, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। आप लोगों में से बहुत ऐसे होंगे जिन्होंने 2020 का पेपर दिया होगा। एक बार आप अपना फाइनल मार्क्स चेक कर लें। ठीक है, बिल्कुल। और आप अपना फाइनल मार्क्स मुझे शेयर भी कर सकते हैं आप अपने व्हाट्सएप पर। ये नंबर आप नोट कर लीजिए और इस नंबर पर आप अपने फाइनल मार्क्स को शेयर करिएगा। ये मेरा पर्सनल नंबर है 6204762313। इस नंबर पर आपके जो भी सीजीएल में फाइनल मार्क्स बन रहे हैं वो आप इस पर ज़रूर शेयर करें, ताकि इससे हमें भी मदद मिले और आपको भी अच्छा लगेगा एक बार। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो हम लोगों ने कहाँ तक किया था ये बताइए। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो है वो कहाँ तक कर लिया था, बताओ एक बार। क्वेश्चन नंबर शायद 20 तक कर लिया था ना, 21 तक कर लिया था। अब हमें क्वेश्चन नंबर 22 से करना है, फेज 9 का बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22 को देखो। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है। इन वेसल एक्स एंड वाई द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर आर रेशियो 3:7 एंड 1:3. The content of X and Y are mixed in the ratio 1:2. Get a solution in which acid and water are in the ratio A:B. What is the value of B plus A and B minus A? कल ही ये वाला टाइप वाला क्वेश्चन हमने आपको कराया था, जहाँ पर हमने आपको बकायदा बताया था, ठीक है, कि एक्स और वाई को किस रेशियो में मिलाया जाता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले कहा गया कि देखो, वेसल एक्स में एसिड और वाटर का रेशियो कितना है, 3 और 7 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एसिड हो गया, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो वाटर लिखेंगे। बात हुई है सबसे पहले एक्स वाले वेसल की। तो एक्स वाले वेसल में ये रेशियो कितने का है, तो 3 और 7 का है, यानी यहाँ पर ये 3 और 7 का रेशियो बन गया। और वाई वाले वेसल की अगर हम बात करें तो वाई रेशल में कितना हो गया, 1 और 3 का बन गया। ठीक है, हमें इनको क्या करना है, तो हमें इनको 1 और 2 के रेशियो में मिक्स करना है। हमें इनको क्या करना है, तो 1 और 2 के रेशियो में मिक्स करना है। तो 1 और 2 के रेशियो में हम तब मिक्स करेंगे जब सबसे पहले हम इनके क्या करेंगे, क्वांटिटी को बराबर करेंगे। इनकी क्वांटिटी को जोड़ोगे तो 7 और 3 कितना हो गया, 10। और यहाँ जोड़ोगे तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। हमें इनको क्या करना है, बराबर। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो सबसे पहले 10 को आप 2 से गुना करेंगे और 4 को आप 5 से गुना करेंगे। ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, बराबर हो गए। ठीक है, और फिर बराबर करने के बाद यहाँ पर हमें उनको किस रेशियो में रखना है, 1 और 2 में। तो यहाँ पर इसको 1 से गुना करोगे और इसको 2 से गुना करोगे। आपका ये 2 इस 2 को काट देगा, यानी ऊपर वाले को 1 से गुना करना है। ठीक है, तो ऊपर वाले को 1 से गुना करना है, तो 1 को ऐसे ही गुना करोगे तो 3 और 7 आएगा। और नीचे वाले में 5 का गुना लगाना है, तो 5 और 15 हो जाएगा। जब आप इनको जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 होता है, और 15 और 7 कितना होता है, 22 होता है। जिसको अगर आप काटेंगे तो बोलेंगे सर 4:11 है। और ये 4:11 किसकी वैल्यू है, तो ये A:B की वैल्यू है। यानी यहाँ पर A की वैल्यू कितनी हो गई, 4, और B की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 11। हमसे सवाल में कहा गया B प्लस A, यानी 11 जमा 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और B माइनस A यानी 11 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 7। तो आंसर कितना आएगा, 15/7। ऑप्शन नंबर A फॉर आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर होगा। फेज 9 का ये पूछा गया सवाल था। मेंस में आपके इस तरह के सवाल देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए, देखा आपने यहाँ पर सेम कंसेप्ट हमने इस्तेमाल किया। 2 जार थे, दोनों को मिक्स करके नया जार बनाया और नए वाले जार में रेशियो कितना होगा हमने वो पता किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो आपके सीजीएल टीयर 2 12 सितंबर 2019 को पूछा गया सवाल है, यानी मेंस का क्वेश्चन है। सेम तरीके से कहा गया कि अलॉय ए में कॉपर और जिंक का रेशियो 4 और 3 का है, बी में कॉपर और जिंक का रेशियो यहाँ पर 5 और 2 का है, ए और बी को यहाँ 5 और 6 के रेशियो में मिलाया गया है और एक नया अलॉय बनाया गया है। तो नए वाले अलॉय में यहाँ पर जिंक का जो है वो कितना % है। सेम कंसेप्ट पर लगेगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आप करेंगे घर से। ठीक है,
इस बार के भी मेंस में देखिए यहाँ पर सेम तरीके का सवाल, ए अलॉय में एक्स और वाई मेटल हैं और वो 5 और 2 के रेशियो में है, बी अलॉय में एक्स और वाई का रेशियो 3 और 4 का है, सी को प्रिपेयर किया गया है ए और बी को किस रेशियो में मिलाकर 4 और 5 में, तो परसेंटेज ऑफ अलॉय इन एक्स इन सीज, यानी सेम क्वेश्चन। ठीक है, पिछली वाली बैच में मैंने बार बार कहा था बच्चों को कि बच्चे ये सवाल तुम लगा कर जाओ, तुम्हारे पेपर में इस बार ज़रूर आएगा, और ये पिछले वाले बैच में मैंने क्वेश्चन कराया था और ये इस बार के बैच में क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 2020 के मेंस में आ गया। मैं सेम आपसे ये बात कह रहा हूँ कि आप दोबारा से मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लगा कर जाना, आपके नेक्स्ट पेपर में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मिक्सचर का इकलौता यही टाइप है जिसको एसएससी ज़्यादा लाड प्यार दे रही है, ज़्यादा यहाँ पर पसंद कर रही है। तो ज़्यादा पसंद कर रही है तो क्या करना है, यहाँ पर सवाल लगा के जाने हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो इस बार भी मेंस में 2 शिफ्ट हुए, अगर उनको बदलना ही होता तो दोनों शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन देते, लेकिन यहाँ जो आपको 29 जनवरी को पेपर हुआ था उस पेपर में भी अगर आप देखोगे तो ए में रेशियो एक्स और वाई का दे दिया था, बी में एक्स और वाई का दे दिया था, ए और बी को किस रेशियो में मिलाया वो दिया था, और एक्स का परसेंटेज पूछा था सी में। सेम कहानी 3 फरवरी के भी मेंस में हुआ था, चॉकलेट और मिल्क का रेशियो दे दिया ए में, बी में चॉकलेट और मिल्क का रेशियो दे दिया, ए और बी को 5 और 6 के रेशियो में मिला दिया, और उसके बाद बोला जो नया मिक्सचर बना उसमें चॉकलेट का परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, तो ये सारे सवाल आप लगा सकते हैं। इसमें कोई जो है, एक बार मैं ये क्वेश्चन नंबर 25 आपको बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 25 कैसे करते हैं, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको ज़रूर लगाइएगा। अगर हम ए में बात करते हैं चॉकलेट और मिल्क को लेकर, जैसे मानो ये हमारा चॉकलेट हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा मिल्क हो गया। ठीक, अलॉय ए में अगर हम बात करें तो अलॉय ए में चॉकलेट और मिल्क का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 4 और 3 के अनुपात में। अलॉय बी में अगर हम अलॉय कह रहा हूँ, अगर मिक्सचर बी में हम बात करें यहाँ पर तो रेशियो कितना हो जाएगा, 5 और 2 के अनुपात में। ठीक है, हमने कहा यार इनको किस रेशियो में मिक्स करना है, तो बोला गया है ए एंड बी आर टेकन इन द रेशियो 5:6, इनको 5 और 6 के रेशियो में आपको लेके मिक्स करना है। इसका सम देखो तो 4 और 3 7 आ रहा है, इसका सम देखो तो 7 आ रहा है, मतलब इसको कोई टेंशन ही नहीं है, ये ऑलरेडी बराबर है। जब ये बराबर है तो क्या करेंगे, तो उसके बाद हमें बराबर करने की ज़रूरत नहीं, फिर इसको हम 5 से गुना करेंगे और इसको हम 6 से गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें 5 और 6 के रेशियो में लेके इनको बनाना है। 5 से गुना किया 4 में तो कितना आ गया, 20 आ गया, 5 का 3 गुना कितना आ गया, 15, 6 से 5 में गुना किया तो 30 आ गया, 6 का 2 गुना कितना आ गया, 12। बार बार कह रहा हूँ सामने सामने काट मत देना, पहले बता रहा हूँ मैं, जोड़ना होता है। 30 और 20 कितना हो गया, 50, और 15 12 कितना हो गया, 27 हो गया। सवाल में यहाँ पर कहा गया परसेंटेज ऑफ चॉकलेट इन न्यू मिक्सचर, नए वाले मिक्सचर में चॉकलेट कितना है, तो 50 है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ क्या निकाल रहे हैं, तो परसेंटेज ऑफ हम यहाँ पर चॉकलेट जो है वो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे सर चॉकलेट नए वाले में कितना है, 50 है, और बट्टे में टोटल कितना है, तो टोटल हमारा 77 है। बहुत बच्चे यहाँ पर ज़्यादा होशियारी करते हैं और यहाँ पर वो ये करते हैं कि 50 बटे यहाँ पर जो है 27 लिख देते हैं। नहीं, गलती मत करना, 50 चॉकलेट है और पूरा मिक्सचर 77 का है, तो 50 बटे 77 इंटू क्या करोगे, 100 करोगे और तब परसेंटेज का साइन लगाओगे, तो बोलोगे सर 5000 बट्टे में 77 इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व करना है तो सॉल्व करो, 77 का 6 गुना 7 गुना 6 गुना के करीब में जाएगा, यानी अगर हम बात करेंगे तो 6 गुना 7 छक 42, ठीक है, 7 6 42, और 7 छक 42 4 46, 462, 462 है तो 38 आ जाएगा, यानी 380। ठीक है, कितना हो जाएगा, 380, और वापस इस 380 को किससे भाग करना है, 77 से, तो लगभग लगभग आपका 5 बार में जाएगा, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 385 के करीब में, यानी 65% जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बी कैसे आ रहा है, 69 आपका कैसे आ रहा है, एक बार बात बताना, ये 69 से जा रहा है क्या आपका, तो ये 65 से जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, डी फॉर दिल्ली आंसर होगा। ठीक है, डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। 69% नहीं आएगा, 65% आएगा। गलती क्यों कर रहे हैं आप लोग, 50 बटे 77 करना था ना, तो 5000 बटे 77 आएगा, 5000 बटे 77 कितना हो जाएगा बताओ, 65% होगा ना यार। कैलकुलेशन में इतने मिस्टेक्स मारोगे तो सिलेक्शन होगा क्या पेपर में जाके, बताओ। इतना पढ़ाने के बाद भी पेपर में कम समय बचा हुआ है और उसके बाद भी आपको जो है कैलकुलेशन में गलतियां किए जा रहे हो, 64.9 के करीब में आएगा।
ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है अलॉय ए में एक्स और वाई का रेशियो 5 और 2 का है, बी में इनका रेशियो 3 और 4 का है, और सी को ए और बी के रेशियो में मिलाया गया 4 और 5 में। तो कहा गया परसेंटेज ऑफ वाई इन अलॉय सी। सेम तरीके से ये भी आपका क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके सीजीएल के इस बार के प्री में पूछा गया है कि वाई कितना परसेंट होगा, वाई कितना परसेंट होगा। एक बच्चा कह रहा है सर 26 बता दो। बच्चे 26 सेम है, ठीक है। संगीता मीना बता देता हूं मैं दोबारा से, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ए और बी में सबसे पहले बात करते हैं एक्स और वाई को लेकर। तो एक्स और वाई को लेकर तो ए में यहाँ पर एक्स वाई का रेशियो कितना है, तो ए में एक्स और वाई का रेशियो हमारा 5 और 2 का है। और बी में एक्स और वाई का रेशियो कितना है, तो बी में एक्स और वाई का रेशियो हमारा 3 और 4 का है। यहाँ पे कोई परेशानी की बात है। सी को ए और बी के रेशियो में मिलाया गया, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिक्स करने के पहले इनके क्वांटिटी को बराबर करते हैं। इसकी क्वांटिटी मेरे भाई कितनी है, 7 है। इसकी क्वांटिटी कितनी है, 7 है। तो परेशानी की बात ही नहीं है, जब ये 7 है तो इनको रहने दो, ठीक है। किस रेशियो में मिलाना है, 4 में, तो इसको 4 से गुना करेंगे, इसको किससे गुना करेंगे, 5 से। 4 का 5 गुना 20 होगा, 4 का 2 गुना आपका 8 होगा, 5 का 3 गुना 15 होगा, 5 का 4 गुना आपका 20 होगा। जोड़ दीजिए, 20 और 15 35 हो गया, 20 और 8 28 हो गया। अब अगर आप इनका रेशियो चाहते हैं तो इनका रेशियो निकाल सकते हैं। जोड़ने के बाद रेशियो निकाल दीजिएगा, जोड़ने के पहले मत निकालिएगा। 7 से काटेंगे 5 बार में, 7 से काटेंगे 4 बार में। हमसे किसका रेशियो पूछा है, तो y का रेशियो, यानी हमें पूछा है 4, और 4 बट्टे में कितना, तो 4 बट्टे में टोटल, यानी 4/9 इंटू 100%। 4/9 इंटू 100%, ये परसेंटेज ऑफ y है फाइनल मिक्सचर में। आपको पता है कि 1/9 कितना होता है, तो 11 सही 1/9% होता है। अगर हम यहाँ पर 4/9 करें, यानी इसी का 4 गुना, तो 11 का 4 गुना 44 होगा, 1 का 4 गुना 4 होगा, यानी 44 सही 4/9%। तो 1/9 की वैल्यू इतनी, तो 4/9 की वैल्यू कितनी, तो 44 सही 4/9% जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कोई परेशानी की बात, कोई दिक्कत की बात बताइए। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 27। क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है 3 कंटेनर्स हैव देयर वॉल्यूम इन द रेशियो 3:4:5। 3 कंटेनर है, कितने हैं, तो 3 कंटेनर है, और वॉल्यूम का रेशियो क्या है, तो 3 4 5। ये 3 कंटेनर वाले सबसे प्यारे सवाल, सबसे अच्छे सवाल, क्योंकि अभी तक एसएससी ने अपने मेंस में 2 कंटेनर का पूछा था, और पहले के मेंस में ये 3 कंटेनर का पूछते थे। जहां पर आप 2 कंटेनर को मिक्स करके एक नया कंटेनर बनाते हो, तो पहले आप 3 कंटेनर को मिक्स करके एक नया कंटेनर बनाते थे। तो यही कहा गया 3 कंटेनर का आयतन इस अनुपात में है, वे दूध और पानी के मिश्रण से बने हुए हैं। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना, इतना और इतना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुल मिलाकर 3 कंटेनर है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहले वाले कंटेनर में रेशियो कितने का है, तो 4:1 का। दूसरे वाले में रेशियो कितने का है, 3:1 का। तीसरे वाले में रेशियो कितने का है, 5 और 2 का, ठीक है। साथ में इनके वॉल्यूम का रेशियो कितने का है, तो 3 4 और 5 का। यानी आप इसकी 3 बाल्टी लो, इसकी 4 बाल्टी लो और इसकी 5 बाल्टी लो, और सबको मिक्स करके एक बड़ा सा कंटेनर बनाओ। और कहा गया इस बड़े से कंटेनर में दूध और पानी का रेशियो कितने का होगा, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। इनकी क्वांटिटी को बराबर तो करें। क्वांटिटी को बराबर किए बिना अलग अलग रेशियो में कैसे मिला सकते हैं, तो क्वांटिटी को बराबर करो। यहाँ पर बोलोगे पहले जोड़ो, 4 और 1 कितना आ गया, 5, 3 और 1 कितना आ गया, 4, 5 और 2 कितना हो गया, 7। हमें इनको बराबर करना है। बराबर करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे इसके पास 5 है, इसके पास 4 है, इसके पास 7 है, तो पहले एलसीएम लेके बराबर करते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे इसके पास क्या है, 5 है, और क्या नहीं है, 4 और 7 नहीं है, तो इसमें 4 और 7 का गुना लगाएंगे। इसके पास 4 है लेकिन 5 और 7 नहीं है, तो 5 और 7 का गुना लगाएंगे। इसके पास 7 है लेकिन 4 और 5 नहीं है, तो इसका गुना लगाएंगे। अब 5 4 7, 5 4 7, 5 7 7 सब में आ चुका है, यानी यहाँ पर जो है वो सब बराबर हो चुके हैं। अब सब बराबर हो चुके हैं मेरे भाई, तो उसके बाद हमें इनको किस रेशियो में बांटना है, तो इनको 3 4 5 के रेशियो में बांटना है। तो अब हम यहाँ पर इसको किस रेशियो में बांटेंगे, तो इसको हम 3 से गुना करेंगे, इसको 4 से गुना करेंगे और इसमें
5 से गुना करेंगे। जो संख्या कटे वो काट देना और जो ना कटे रहने देना। तो हमने आपसे कहा देखो 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो काट दो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो 7 इन दोनों के पास है, इसके पास नहीं है तो नहीं कटेगा। 3 यहाँ पर है लेकिन इन दोनों के पास नहीं है तो नहीं कटेगा। 5 तो खैर ऊपर है ही नहीं, मतलब जो कटा था हमने उसको काट दिया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आई। अब यहाँ पर कितना बच गया? 21। तो 21 का 4 गुना करो, 21 का 4 गुना 84 हो जाएगा, और 21 का 1 गुना कितना हो जाएगा? तो 21 हो जाएगा। यहाँ पर 35 बचा, 35 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 105, और 35 का 1 गुना कितना हो जाएगा? तो 35 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा? 25, 25 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 125, और 25 का 2 गुना कितना हो जाएगा? तो 25 का 2 गुना 50 हो जाएगा। ठीक है, अब सब यहाँ पर एक बार हम जोड़ते हैं। तो हमने जोड़ा तो हमने कहा 5 5 10, 10 और 4, ठीक है, इनको जोड़ो। 125 और 105 230, और 230 और 84 कितना हो गया? तो 314 हो गया आपका टोटल कुल मिला के। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे तो बोलेंगे सर 5 1 6, 5 3 8 2 10, 106। अगर हम इनका रेशियो लेना चाहें तो फाइनली हम इनको काट भी सकते हैं। इनका रेशियो हमारा 157 का आ जाएगा, और इनका रेशियो हमारा कितने का आ जाएगा? तो 53 का आ जाएगा। तो 157 और 53, ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं संगीता जी, आपका ए आ रहा था, शीट में डी दिया था, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, शीट में गलत हो सकता है, आप सही हैं, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये 3 केसेस वाले भी क्वेश्चन जो पहले के मेंस में आते थे वो अभी भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इनके क्वांटिटी को बराबर करो, जिस रेशियो में दिया गया उससे गुना करो, फाइनल आपका एक रेशियो आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वापस से जो सीपीओ में, सीएपीएफ में और अलग अलग जगह आपका ये क्वेश्चन पूछा गया। सेम वही ट्रिपल कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन था, सेम कंसेप्ट पे था, ट्रिपल कंसेप्ट पे। तो क्या ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूं? बताइए, एक क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। 3 कंटेनर है जिनके वॉल्यूम का अनुपात 2, 3 और 4 का है। उसके अंदर यहाँ पर रेशियो स्पिरिट का और वाटर का 4 और 1 में है, दूसरे में ये रेशियो है और तीसरे में ये रेशियो है, और इन सबको पलटी किया जाता है एक बड़े से कंटेनर, और उसमें स्पिरिट और वाटर का रेशियो पूछा जाता है। तो ये सवाल मेरे तरफ से आपके लिए है ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। एक सवाल हमने करा दिया, एक सवाल आप कर लेंगे तो आपका बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए क्या कहा गया है। कहा गया 3 बॉटल ऑफ सेम कैपेसिटी। ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, ऐसे ऐसे शब्दों को पकड़ा करना पेपर में। फेज 9 2022 का पूछा गया है। अगर आप फेज 10 का भी पेपर दे रहे हैं तो यहाँ पर आप जो है इसका आंसर दे सकते हैं। तो सवाल में यहाँ पर कहा गया है 3 बॉटल्स ऑफ सेम कैपेसिटी, ठीक है, आर 30%, 40% एंड 25% full of orange juice respectively. They are filled up completely by adding apple juice. The content of the 3 bottles are emptied into a vessel. What is the percentage of apple juice in the mixture? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। समान क्षमता की 3 बोतलें क्रमशः 30%, 40% और 25% संतरे के रस से भरी हुई हैं। ठीक है, यानी उनमें संतरे का रस कितना है? तो 30%, 40% और 25% है। सेब का रस डालने से ये पूरी तरीके से भर जाते हैं। सेब का रस डालने से ये पूरी तरीके से भर जाते हैं। उसमें अगर हम सेब का रस डाल दें तो बाकी पूरा का पूरा ये भर जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद 3 बोतलों की सामग्री को दूसरे बर्तन में खाली कर दिया जाता है, तो मिश्रण में सेब के रस का कितना प्रतिशत होगा? दोबारा से समझिए, कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है। 3 बॉटल ऑफ सेम कैपेसिटी आर 30%, 40%, 25% फुल ऑफ ऑरेंज जूस रेस्पेक्टिवली। दे आर फिल्ड अप कंप्लीटली, और जो बाकी पोर्शन होता है उसको कैसे फिल किया जाता है? तो दे आर फिल्ड अप कंप्लीटली बाय एडिंग एप्पल जूस। कहने का मतलब क्या है? जैसे मानो ये पहला कंटेनर है, ये आपका दूसरा कंटेनर है, और ये आपका तीसरा कंटेनर है। इस कंटेनर में अगर हम बात करें ना, तो इस कंटेनर में 30% क्या था? ऑरेंज जूस था। दूसरे में बात करें तो 40% क्या था? ऑरेंज जूस था। और तीसरे में बात करें तो क्या था? 25% ऑरेंज जूस था। ये ऐसा कहा गया है कि 3 बॉटल ऑफ सेम कैपेसिटी। देखो सारे बोतल एक समान आपको दिख रहे हैं, ये 3 बोतल हमारे हो गए, और इसमें हमारे पास क्या है? तो सबकी कैपेसिटी जो है वो सेम है, और इसके अंदर 30% है, इसके अंदर 40% ऑरेंज जूस है, और इसके अंदर 25% है। फिर दे आर फिल्ड अप कंप्लीटली, यानी इसको यहाँ तक फिल किया गया।
सबको पूरा ऊपर तक फिल किया गया। और ऊपर तक कैसे फिल किया गया, तो ऊपर तक मेरे भाई क्या डाल के फिल किया गया, तो फिल्ड अप कंप्लीटली बाई एडिंग एप्पल जूस। यानी इसमें जो बाकी बच गया उसमें एप्पल जूस डाला गया, इसमें भी एप्पल जूस डाला गया, इसमें भी एप्पल जूस डाला गया है। यानी अगर पहले में बात करें 30% ऑरेंज है तो एप्पल कितना है 70%। दूसरे में अगर ऑरेंज 40% है तो एप्पल कितना है 60%। तीसरे में अगर ऑरेंज 25% है तो एप्पल कितना है 75%। ठीक है, चलो यहाँ पर तो सेम तरह का सवाल बन गया, बस थोड़ा सा नया पूछने की कोशिश की गई। तो रेशियो कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे ये हमारा पहला कंटेनर, देखो यहाँ पे, यहाँ हम लिखेंगे ऑरेंज और यहाँ पर उसके बाद हम क्या लिखेंगे एप्पल। ठीक है, क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो एप्पल लिखेंगे। ये हमारा पहला कंटेनर है, ये हमारा दूसरा कंटेनर है और ये हमारा तीसरा कंटेनर है। ठीक, कोई परेशानी की बात यहाँ पे। पहले वाले में मुझे एक बात बताओ, 30% ऑरेंज है, तो अगर ऑरेंज 30% है तो ये कितना होगा 70%। और 30% और 70% का जो रेशियो होगा वो कितने का होगा, 3 और 7 का। यानी अगर 3 भाग ऑरेंज है तो एप्पल कितना होगा 7 भाग। दूसरे वाले में ऑरेंज कितना है 40%। 40% अगर हमारा ऑरेंज है तो हमारा एप्पल कितना होगा 60%। 20 से 2 बार में, 20 से 3 बार में, रेशियो कितना 2 और 3। ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि 2 और 3 लिखते कैसे, बाकी आप नॉर्मल भी कर सकते हो। अब जैसे यहीं पर 25% ऑरेंज है तो 75% क्या होगा, तो 75% एप्पल होगा। 25 और 75 का रेशियो कितने का होता है, तो 1 और 3 का होता है। और आपको ऐसे ही पता है कि 25% का मतलब 1/4, यानी टोटल पार्ट 4 होगा, उसमें हमारे पास ऑरेंज 1 है तो एप्पल कितना होगा 3 पार्ट। आप ऐसे कर सकते हो। बहुत बच्चे इसको डायरेक्ट यहाँ जोड़ देंगे, यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, डायरेक्ट नहीं जोड़ना होता। क्यों डायरेक्ट नहीं जोड़ना होता, क्योंकि यहाँ पर सेम कैपेसिटी कहा है, आपको सबके कैपेसिटी को बराबर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने कैपेसिटी को बराबर किया ही नहीं है, तो आप कैपेसिटी को बराबर करोगे ना। जैसे इसकी कैपेसिटी 7 और 3 कितना हो गया 10 हो गया, इसकी कैपेसिटी 3 और 2 5 हो गया, इसकी कैपेसिटी 4 हो गई। क्या सबकी कैपेसिटी बराबर है, नहीं है। सब कैल्शियम कितना हो गया 10 5 4 कैल्शियम 20 हो गया, तो 20 हो गया तो बराबर करिए ना जनाब। 20 हो गया तो 10 वाले को किससे गुना करेंगे, 2 से, तो 20 होगा। 5 वाले को 4 से करेंगे तो 20 होगा, 4 वाले को 5 से करेंगे तो 20 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि मुझे इस संख्या में 2 का गुना लगाना है, इसमें 4 का लगाना है, इसमें 5 का लगाना है, तो गुना लगाइए। तो 2 इंटू 3 आप 6 कर देंगे, और 2 इंटू 7 आप 14 कर देंगे, 4 इंटू 2 8 कर देंगे, 4 इंटू 3 12 कर देंगे, 5 इंटू 1 5 कर देंगे, 5 इंटू 3 15 कर देंगे। 8 5 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, 15 12 27 4 31 10 41 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑरेंज आ चुका है और ये हमारा एप्पल आ चुका है। सवाल में कहा गया परसेंटेज ऑफ एप्पल इन द मिक्सचर, तो यहाँ पर एप्पल का परसेंटेज हम देखते हैं कि कितना परसेंट एप्पल है। तो मुझे बताओ एप्पल की क्वांटिटी कितनी है 41, और टोटल क्वांटिटी कितनी है, तो टोटल क्वांटिटी 60 है, तो 41/60 इंटू क्या करेंगे मेरे भाई 100%। 0 से 0 खत्म, तो 410/6। अगर आप 2 से काटोगे तो 3 बार में कटेगा, 2 से काटोगे तो 5 बार में। फर्दर आप इसको गुना करोगे तो 5 से कम 5 205, और बट्टे में कितना आ जाएगा 3। 3 का 6 गुना 18, 3 का 8 गुना 24, 68 सही 1/3% इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी है। तो फेज 9 में थोड़ा सा है ना, सवाल वहीं पूछा जाता है, थोड़ा नया भाषा वाषा दे के पूछा जाता है। तो आपको कंसेप्ट पे अपने सेम रहना है, ऐसा नहीं यहाँ पर कि आपको अपने कंसेप्ट बदल देने हैं। सर जी CISI के क्लास नोट्स नहीं है अपलोड, प्लीज़ अपलोड कर दीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई कि अपलोड ना हो। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अपलोड नहीं है तो। इन सवालों को भी देखा करो आप, ऐसा नहीं है कि आप इनको कर नहीं सकते, आप सबको बना सकते हो। बहुत आसान और बहुत टुच्चे सवाल होते हैं ये। ठीक है, आप आराम से इनमें कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। बस थोड़ा सा भाषा बदलता है और कुछ नहीं है यहाँ पे। बच्चे SICI की क्लास नोट अपलोड है सत्यपाल गज भाई। अभी देखो यार आपके सामने मैं चेक कर रहा हूँ CISI क्लास नोट से। पता नहीं आप लोग चेक भी नहीं करते हो, सीधा कमेंट करते हो यार आके। आप चेक तो करिए जनाब एक बार जाके, आपको दिख जाएगा कि अपलोड है कि नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। यहाँ पर कैपेसिटी सेम कहा गया है तो सेम कैपेसिटी करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर तब जाके इनको सॉल्व करेंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। CAPF SI CISF सब में ये पूछा गया सवाल है, और सवाल में क्या कहा है, तो सेम तरीके का क्वेश्चन था
ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। पूरे मिक्सचर का सबसे कठिन सवाल यही बनता है। कठिन का मतलब यहाँ पर सबसे लंबा जिसका भाषा हो, सबसे लंबा जिसका सवाल हो, ठीक है, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम ले सॉल्व करने में, वो यही क्वेश्चन होता है सबसे लंबा। अगर हम बात करें तो कि 3 वेसल है, देखो सबसे पहले क्या हमने पढ़ा था, तो सबसे पहले हमने 2 वेसल का केस पढ़ा था। 2 वेसल में भी हमने क्या पढ़ा था, तो 2 वेसल में हमने शुरुआत की थी कि दोनों की कैपेसिटी सेम हो। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि यदि 2 वेसल दिए गए हो और दोनों को हमें अलग अलग रेशियो में लेना हो। फिर हमने पढ़ा 3 वेसल दिए गए हो और तीनों का हमें इक्वल कैपेसिटी लेना हो। फिर हमने पढ़ा 3 वेसल दिया गया हो और तीनों को हमें अलग अलग रेशियो में लेना हो, 2:3:5 में। अब हम यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास 3 वेसल हैं। पहले वेसल में मिल्क और वाटर का रेशियो इतना है, दूसरे वेसल में मिल्क और वाटर का रेशियो इतना है, तीसरे में मिल्क और वाटर का रेशियो इतना है। ये जो 3 वेसल हमने लिए हैं ना, इनको किस अनुपात में लेना है, तो 3, 2 और 1 के अनुपात में लेना है। यानी हम यहाँ पर समझिए कॉकटेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वाले कोल्ड ड्रिंक का 3 बोतल लेंगे, इस वाले कोल्ड ड्रिंक का 2 बोतल लेंगे, इस वाले कोल्ड ड्रिंक का 1 बोतल लेंगे, फिर उसको मिलाएंगे। कहा गया है कि पहला वाला जो बोतल जो भी तुम मिलाओगे उसका 1/3 पार्ट ले लो, दूसरे का 1/2 पार्ट ले लो और तीसरे का 1/7 पार्ट लेकर तुम एक नया मिक्सचर बनाओ और उस नए मिक्सचर में वाटर्स का प्रतिशत बताओ। हमने क्या कहा आपसे कि तरीका हमारा सेम रहेगा, तरीका हमारा नहीं बदलेगा। पूरा हिंदी इंग्लिश शब्द में पढ़ के देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 बर्तन जिनकी क्षमता का अनुपात 3:2:1 है, पूरी तरीके से पानी से भरे दूध से भरे हुए हैं। बर्तन के मिश्रण को दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5, 2, 4, 1 और 4, 1 है। पहले मिश्रण का 1/3 भाग हमें लेना है, दूसरे वाले का 1/2 भाग लेना है, तीसरे वाले का 1/7 लेकर नए बर्तन में रखा गया है। नया मिश्रण तैयार किया जाता है। नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। चलिए, तो हमने कहा ठीक है सर, हम समझते हैं चीज़ों को कि हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, कैसे नहीं। सबसे पहले इस सवाल को अगर हम देखें तो इस सवाल में हम कैसे करेंगे, वही तरीका जो हमने आपको बताया, तरीका में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, तो सबसे पहले हमने आपको कहा ठीक है इनकी कैपेसिटी दी गई है, वो अलग बात है। पहले वाले जार में देखो कि पहले वाले जार की कहानी क्या है, फिर दूसरे वाले जार की देखना, और ठीक है, और मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है, तो यहाँ मिल्क लिख दो, यहाँ वाटर लिख दो। ये आपका पहला जार है, ये आपका दूसरा जार होगा और ये आपका तीसरा जार होगा, ठीक है। ये सारे के सारे अलग अलग होंगे। पहले वाले जार में यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो कितने का है, 5 और 2 का, तो 5 और 2 का हम लिखेंगे। दूसरे वाले में 4 और 1 का है तो लिखेंगे, तीसरे वाले में 4 और 1 का है तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, ठीक है। इनके वॉल्यूम का रेशियो 3, 2 और 1 का है, तो देखो यार वॉल्यूम के रेशियो 3, 2, 1 का है ना, तो उसको हम बाद में देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम वॉल्यूम को बराबर तो करें। पता चले कि हमने वॉल्यूम को बराबर ही नहीं किया तो क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले आप यहाँ वॉल्यूम को बराबर करो। अब यहाँ वॉल्यूम को बराबर करोगे तो पहले जोड़ो, ये देखो कितना आ रहा है 7 है, ये देखो कितना आ रहा है 5 है, और ये देखो कि कितना आ रहा है 5 है। तो वॉल्यूम को बराबर करेंगे। वॉल्यूम को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो वॉल्यूम को बराबर करने के लिए देखो 7 है और 5 है और 5 है, इनका एलसीएम 35 होता है। 35 होता है तो 7 वाले को किससे गुना, 5 से, 5 वाले को 7 से, 5 वाले को 7 से, 7, 5, 5, 7, 5, 7, वॉल्यूम बराबर हो चुका है। अब वॉल्यूम बराबर होने के बाद इनको किस रेशो में लेना है, 3, 2 और 1 में। यानी इसको किससे गुना करोगे, 3 से, इसको किससे गुना करोगे, 2 से, और इसको किससे गुना करोगे, 1 से। यानी रेशियो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 3, 2 और 1 का हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, तो पहले वाले का कितना भाग लेना है, तो 1/3 ऑफ फर्स्ट, यानी पहले वाले को आप 1/3 से गुना करो। दूसरे वाले का कितना लेना है, 1/2 ऑफ सेकंड, तो दूसरे वाले का कितना लो, 1/2 लो। तीसरे वाले का कितना लेना है, तो 1/7 ऑफ थर्ड, यानी तीसरे वाले का हम लेंगे 1/7 यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से करना होता है कि पहले वॉल्यूम को बराबर किया, फिर 3, 2 और 1 के रेशियो में लिखा, और फिर जितना 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 भाग लेना होता है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। जो आपको काटना है वो यहीं काट लो, जैसे आपका 3 से ये आपका 3 जो है, ठीक है, आपका ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, 2 से आपका 2 खत्म हो जाएगा, 7 से आपका 7 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो सिर्फ आपके पास कितना बचेगा गुना करने के लिए, तो यहाँ पर आप देखोगे तो सिर्फ 5 बचा है। कितना बचा है, 5 बचा है, तो बस यहाँ पर ऊपर में कितने का गुना लगेगा, 5 का। तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 25 हो जाएगा, और 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
यहाँ पर आपका कितना बचा है गुना के लिए? सिर्फ 7 बचा है। 7 से गुना करो, 7 चौके 28 और 7 एकम कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा है? 1। 1 को 4 और 1 से गुना करोगे तो 4 और 1 का रेशियो आ जाएगा। सबको यहाँ जोड़ते हैं, ठीक है। 28 4 32 और 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 57 कर देंगे और इसको हम 17 कर देंगे। ये हमारा रेशियो, सॉरी 17 नहीं होगा, 7 1 8 18 हो जाएगा, माफ़ करना यहाँ पे, ठीक है। तो 57 और 18 का रेशियो हमारा आ जाएगा। सवाल में हमसे पूछा क्या है? परसेंटेज ऑफ वाटर इन न्यू मिक्सचर। वाटर इसमें कितना परसेंट है? तो मुझे बताओ, यहाँ पर मिल्क 57 है, वाटर 18 है, यानी यहाँ अगर हम परसेंटेज ऑफ वाटर की बात करें तो वाटर की मात्रा कितनी है? 18 है। और टोटल मात्रा कितनी है? तो 8 7 15 5 1 6 75 है। तो 18/75 इंटू हमें क्या करना है? 100 करना है। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 3 से 6 बार में, कुल मिलाकर कितना परसेंट आएगा? तो 24%। ये फाइनल केस आपका बनता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अभिषेक शर्मा कहते हैं, सर मैं रिकॉर्डेड बैच देखता हूँ, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, थैंक यू। चलो यार, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करो, किसी भी बैच से पढ़ो, लेकिन बस पढ़ो, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। तो सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया? तो सवाल में कुल मिलाकर यहाँ परसेंटेज ऑफ वाटर कितना बताया गया है? तो 24% वाटर हमें बताया गया है, ठीक है। समझ गए बात आप लोग? यहाँ पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टीयर 2 का एग्जाम का है आपका, 25/10/2015 को पूछा गया सवाल है। क्या कहा गया है? क्लियर हो गया ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें कहा गया, आप देखो, 60 kg of alloy A is mixed with 100 kg of alloy B. If alloy A has lead and tin in the ratio 3:2 and B has tin and copper in the ratio 1:4, amount of tin in the new alloy. यानी थोड़ा सा यहाँ पर कुछ नया पूछने की कोशिश की गई है। थोड़ा सा कुछ नया पूछने की कोशिश हमसे की गई है। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है सर, हम थोड़ा सा नया यहाँ देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अलॉय ए में लीड और टीन का रेशियो कितने का है? 3 और 2 का। तो अलॉय ए में सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ए नाम का जो अलॉय है, तो इस ए नाम के अलॉय में क्या है? तो इस ए नाम के अलॉय में लीड है और टीन है, ठीक है। और लीड और टीन किस रेशियो में है? तो 3 और 2 में है। और अलॉय ए को कितना लिया गया है? तो 60 किलो लिया गया है। यानी यहाँ पर ये 5 यूनिट किसके बराबर है? देखो, तो 5 यूनिट जो है हमारा, देखो हमने 2 अलॉय लिया है, एक ए वाला और बी वाला। ए वाले में क्या मौजूद है? तो लीड और टीन। और बी वाले में क्या मौजूद है? तो टीन और कॉपर। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? और ए वाले को हमने बी वाले के साथ मिक्स कर दिया है, तो हमें क्या मिला? एक नया रेशियो, एक नया अलॉय मिला है। तो नया वाला अलॉय में बोला गया कि टीन कितना यूनिट है या कितना अमाउंट में है। कोई दिक्कत की बात नहीं, पहले सबका वजन तो निकाल लें। तो हमने कहा यार अलॉय ए में लीड है और टीन है, ए में लीड है और टीन है, किस मात्रा में? 3 और 2 के मात्रा में, 3 और 2 के रेशियो में। यहीं 5 यूनिट कितने किलो के बराबर है? 60 के। तो 1 यूनिट 12, तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा? तो 3 यूनिट का मतलब 36 किलो हो जाएगा, और 2 यूनिट का मतलब यहाँ 24 किलो हो जाएगा। ये हमारा अलॉय ए की कहानी है। अब हम बात करते हैं अपने वाले अलॉय बी के। तो बी में कौन कौन मौजूद है? तो बी में बोलोगे टीन है, और बी में क्या है? तो कॉपर है। बी में कौन है? तो टीन है और कॉपर है, ठीक है। इनकी जो रेशियो है वो क्या है? तो 1 और 4 का रेशियो है। और बी वाले को कितना लिया गया? तो 100 किलो। यानी ये 5 यूनिट ही 100 किलो के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर? 20 किलो के। 5 यूनिट 100 किलो के बराबर, 1 यूनिट 20 किलो के। तो यहाँ पर 1 यूनिट है यानी कितना किलो हो गया? तो 20 किलो। और 4 यूनिट है यानी कितना हो गया? 80 किलो। अब हम एक ऐसा अलॉय ले रहे हैं जिसमें 36 किलो टीन है, 36 किलो लीड है और 24 किलो टीन है। और दूसरा वाला ले रहे हैं जिसमें टीन इतना है, कॉपर इतना है। इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें लीड भी मिलेगा, हमें टीन भी मिलेगा और हमें कॉपर भी मिलेगा, हमें तीनों मिलेगा। समझ में आ रहा है बात? यहाँ लीड कितना मिलेगा, टीन कितना मिलेगा, कॉपर कितना मिलेगा? तो मुझे बताओ, लीड किसके किसके पास है? इन दोनों के पास है या सिर्फ इसके पास है? तो बोलोगे बस इसी के पास है, यानी लीड 36 मिलेगा। टीन किसके पास है? तो दोनों के पास है, इसके पास 24 किलो, इसके पास 20 किलो, तो फाइनल वाले में 44 किलो होगा। कॉपर किसके पास है? तो सिर्फ एक के पास है, यानी कितना हो जाएगा? 80 किलो। हमसे पूछे अगर मानो कि फाइनल मिक्सचर में लीड कितना है? तो 36 किलो। टीन कितना है? तो 44 kg। किसका पूछा गया था? टीन का।
तो 44 kg। और अगर कॉपर पूछता तो कितना आंसर बताते, 80 kg। अगर यहाँ पर यह भी पूछ सकता था कि फाइनल मिक्सचर में परसेंटेज ऑफ टीन बताइए, तो परसेंटेज ऑफ टीन बताने के लिए क्या करते, आप 44 को डिवाइड करते इस टोटल के सम से, यानी 40 30 70 80 80 160, तो 44/160 इंटू 100 करते, तो आपका क्या आ जाता, परसेंटेज आ जाता। इस बात का ध्यान देंगे, ठीक है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करेंगे। बहुत बच्चे गलती यहाँ पर कर देते हैं, उनको यहाँ लगता है कि नहीं इसके अंदर लीड और टीन है तो पक्का इसके अंदर लीड और टीन ही होना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक दूसरा अलॉय है, ये एक दूसरा अलॉय है। जैसे मानो कि एक जगह पर 1 किलो चीनी है और मान लो यहाँ पर 2 किलो चावल है, ठीक है। और दूसरे जगह पर 1 किलो चीनी है और 5 किलो गेहूं है, तो क्या मिक्स नहीं कर सकते हैं? चीनी का चीनी अलग होगा, गेहूं का गेहूं अलग होगा, चावल का चावल अलग होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमने क्या किया, मिक्स किया है इनको, और तब इनको हमने सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंस का है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 32 है। कहा गया है सवाल में कि आपके पास कुल मिलाकर 3 बोतल हैं सिरप के, जिसमें यहाँ पर देखो, ठीक है, 3 बोला गया है देयर आर 3 बॉटल ऑफ मिक्सचर ऑफ सिरप एंड वाटर इन द रेशियो 2:3, 3:4 एंड 7:5। 10 liter of first, 21 liter of second bottle are taken. How much quantity from the third bottle must be taken so that final mixture of 3 bottle must be in the ratio 1:1? ये भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन आपका बन जाता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका बन जाता है ये। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। आप बोलेंगे सर हमारे पास 3 बोतल हैं, किसके, सिरप के और पानी के, ठीक है। 3 बॉटल्स ऑफ मिक्सचर ऑफ सिरप एंड वाटर। तो पहले वाले में यहाँ पर देखो सिरप हो गया ये हमारा, और दूसरे वाले में हमारे यहाँ पर क्या हो गया, तो वाटर हो गया, ठीक है। सिरप और वाटर का रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो किस रेशियो में मेरे भाई यहाँ पर, तो देयर आर 3 बोतल ऑफ मिक्सचर ऑफ सिरप एंड वाटर। पहले वाले में रेशियो हमारा कितने का है, तो 2 और 3 का है। दूसरे वाले में हमारा रेशियो कितने का है, तो 3 और 4 का है। तीसरे वाले में हमारा रेशियो कितने का है, तो 7 और 5 का है यहाँ पर, ठीक है। ये हमसे रेशियो कह दिया गया है, ठीक। पहले वाले का हमें कितना बोतल लेना है, 10 लीटर लेना है। दूसरे वाले का कितना लेना है, 21 लीटर लेना है। और कहा गया है तीसरे वाले का कितना लोगे कि फाइनल क्वांटिटी आप एक और एक में लेकर आओ। ये वही टाइप है जो हम तब से आपको करवा रहे हैं, जहाँ पर आपको ये कहा जा रहा था कि वॉल्यूम का रेशियो हमारा इतना होगा, ठीक है। वॉल्यूम का रेशियो हमारा 3 बोतल है और तीनों का यहाँ पर रेशियो 1:2 का है, ठीक है। तो इस तरीके से हमसे ये क्वेश्चन कहा जा रहा था, लेकिन वहाँ पर बस हमें वॉल्यूम का रेशियो दे दिया गया था, ठीक है। माफ़ करिएगा थोड़ा, ठीक है। वो असल में मेरे घर से फ़ोन आया था और वहाँ पर जो है हमारे ज्वाइनिंग का लेटर पहुँचा अभी जस्ट कुरियर से। तो मेरे मामा जी का फ़ोन आया था क्योंकि अभी वहीं वहाँ पे रहते हैं। और ये जो ज्वाइनिंग गया था ना, ये CHSL की ज्वाइनिंग गई थी, और शायद एक सीजल का 2-2 ज्वाइनिंग का लेटर वहाँ पर गया हुआ है घर पे कि मुझे उस डिपार्टमेंट में जाके ज्वाइन करना है।
देखते हैं ज्वाइन किया जाएगा नहीं किया जाएगा, वो अलग बात है। फिलहाल हम सवाल को समझते हैं। तो जैसे आप लोग अभी इतने क्वेश्चन सारे देख रहे थे ना, ये जितने क्वेश्चंस आपने यहाँ देखे थे और जहाँ पर आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से इस बात को समझा था कि हमारे पास दो मिश्रण हैं, पहले वाले में ये है और दूसरे वाले में ये है, और इनको हम किस रेशियो में ले रहे हैं, तो 5 और 6 के रेशियो में ले रहे हैं, और तब हम एक नया मिश्रण बना रहे हैं। तो मानो यहाँ पर अगर कल के दिन पेपर में ऐसा भी कह दे कि 5 और 6 रेशियो में ना लेकर 5 लीटर और 6 लीटर आप ले रहे हैं, 5 लीटर और आप 6 लीटर ले रहे हैं, तो भी आप सेम प्रोसेस करेंगे। आपको ज़रूरी नहीं है 5 और 6 का रेशियो लेना, आप इसका 5 लीटर और आप इसका 6 लीटर ले लेंगे ना, तो आपका खेल खत्म। मतलब खेल खत्म इन द सेंस कि आप सेम तरीके से बनाओगे। एग्जामिनर बहुत बार पता है क्या करता है, वो 5 और 6 लीटर बोल देता है, बहुत बार यहाँ 5 और 6 का रेशियो बोल देता है। आपको ऐसा भी कर सकता है कि 50 लीटर और 60 लीटर बोल दे, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा क्वांटिटी को बराबर करके और जिसका जितना लीटर लिया गया होता है उसको उतने से ही गुना करना होता है। तो कल के दिन अगर इसी मेंस के क्वेश्चन में ऐसा कह दे कि आपने जार ए लिया है उसमें रेशियो इतना है, बी लिया है उसमें रेशियो इतना है, जार ए का 5 लीटर आपको लेना है और बी का आपको 6 लीटर लेना है, और उसके बाद आपको मिक्स करना है, तो सेम कहानी आपका होगा मेरे भाई। आप पहले इनके यहाँ पर क्वांटिटी को बराबर करेंगे, फिर ए वाले का 5 लीटर लेंगे और बी वाले का 6 लीटर लेंगे, और इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसी कंसेप्ट पर हम ये क्वेश्चन जो बना रहे थे वो हमारा बना रहे थे। कौन सा सवाल था, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 देख रहे थे। सिरप और वाटर का रेशियो 2 और 3 का है, 3 और 4 का है, 7 और 5 का है यहाँ पे। और उसके बाद हमें यहाँ पर कितना लेना है, तो हमें पहले वाले जार का 10 लीटर लेना है, दूसरे वाले का 21 लीटर लेना है, और तीसरे वाले का x लीटर लेना है। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर देखो तो इनका सम करो, इसका सम हमारा कितना हो गया, तो 5 हो गया। इसका सम करो कितना हो गया, 7 हो गया। इसका सम करो तो 12 हो गया। हमें इनके क्वांटिटी को बराबर करना है। क्या करना है मेरे भाई, तो सबसे पहले इनके क्वांटिटी को हम बराबर करेंगे। क्वांटिटी को बराबर करने के लिए हमें पता है 5, 7 और 12 है, तो यहाँ पर 5 है लेकिन 7 और 12 नहीं है, तो इसको पहले 7 और 12 से गुना करेंगे। 7 है लेकिन मेरे भाई 5 और 12 नहीं है, तो 5 और 12 से गुना करेंगे। 12 है लेकिन 5 और 7 नहीं है, तो गुना करेंगे। अब हमारा सबका क्वांटिटी बराबर हो चुका है। अब हमारा क्या हो चुका है, तो सभी का क्वांटिटी बराबर हो चुका है। अब हमें पहले वाले का कितना लेना है, 10 लीटर। पहले वाले का कितना लेना है बताइए, 10 लीटर लेना है, तो हम पहले वाले का कितना लेंगे, 10 लीटर, यानी पहले वाले को 10 से गुना करेंगे। दूसरे वाले का कितना लेना है, 21 लीटर, तो इसको 21 से गुना करेंगे। और तीसरे वाले का नहीं पता, पूछा गया है हाउ मच क्वांटिटी फ्रॉम द थर्ड बोतल इज टू बी टेकन, तो थर्ड बोतल का हम कितना क्वांटिटी लेंगे, तो x क्वांटिटी लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये क्वांटिटी लेने के बाद हम क्या करेंगे, तो फाइनल मिक्सचर का रेशियो 1 और 1 का आ जाएगा, तो हम बताएंगे फाइनल मिक्सचर कैसे निकलेगा। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर आप छोटी सी बात को देखो, तो आपने यहाँ पर इसका 10 लीटर लिया, इसका 21 लिया, इसका x लिया। सेम तरीके से मैं हमेशा कहता हूँ जो कॉमन है काट दिया करो। 5 से, 5 से और 5 से इसको कितनी बार में काटो, तो 2 बार में काटोगे। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या क्या कटेगा, तो 7 से कटेगा, फिर 7 से ये 3 बार में कटेगा, फिर 7 से आपका ये 7 बार में कटेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ऊपर वाले को किससे गुना करना है, 24 से गुना करना है। ऊपर वाले को किससे गुना करना है, 24 से, तो 24 का 2 गुना कितना हो गया, तो बोलोगे सर 48, और यहाँ 24 का 3 गुना कितना हो गया, तो 72 हो गया। इसमें किससे गुना करना है, 36, 36 का 3 गुना कितना हो गया, तो 8 हो गया, और यहाँ 36 का 4 गुना कितना हो गया, तो 144 हो गया। इसमें किससे गुना करना है, x से, तो x को 7 से गुना करोगे तो 7x आ जाएगा, और x को यहाँ 5 से गुना करोगे तो 5x आ जाएगा। एक बार ज़रा इनका टोटल वैल्यू देखो, तो 108 में यहाँ पर इन सब को जोड़ो, तो इनको जोड़ोगे तो आप बोलोगे सर 156 हो जाएगा। 156 प्लस 7x ये हमारा हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा, ठीक है, टोटल 216 प्लस 5x कितना हो जाएगा, तो 216 प्लस 5x। अब यहाँ पर इन दोनों का रेशियो पेपर में कितना कहा गया है, इन दोनों का रेशियो मेरे भाई यहाँ पर, धन्यवाद जितने बच्चे कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर रहे हैं, धन्यवाद, बट टेंशन मत लीजिए, ये हमारी शायद चौथी ज्वाइनिंग लेटर है जो हमारे घर पे पहुँची है।
ऑलरेडी पहले CDS कह रहा हूँ यहाँ पर आपका CHSL 2018 का ज्वाइनिंग भी घर पर चला गया, फिर उसको भी हमने ज्वाइन नहीं किया, फिर 2019 का गया, फिर CGL का भी गया, फिर एक आधा पेपर और हैं जो प्राइवेट हैं जो बताया नहीं जा सकता है, उसकी भी ज्वाइनिंग घर पर पहुँच चुकी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये कहा कि इन दोनों का रेशियो कितना है, 1 और 1 का है, यानी ये दोनों बराबर हैं। हालांकि इस सवाल के लिए ये दोनों बराबर हैं तो x की वैल्यू सीधा यहाँ बीच में बराबर का साइन देके सॉल्व किया जा सकता है कि अगर इनका रेशियो 1 और 1 का है यानी ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर आप 7 में से 5 घटाओगे तो 2x आ जाएगा, और 216 में से 156 घटाओगे तो आपका यहाँ पर 11 से 5 6 आ जाएगा, बात खत्म। 2x की वैल्यू 60, x की वैल्यू 30 आ जाएगी, आंसर 30 आ जाएगा। लेकिन मेरा मानना यहाँ पर ये है कि अगर आप एक पल के लिए सोचो कि अगर इनका रेशियो 1 और 1 का ना होकर अगर इनका रेशियो 1 और 2 का होता, यानी फाइनल मिक्सचर में रेशियो 1 और 1 का ना होकर फाइनल मिक्सचर का रेशियो 1 और 2 का होता, तो हम कैसे करते हैं? तो उस केस में हम यहाँ पर ये लिखते हैं, मेरे भाई समझना मेरी बात को, तो हम लिखते हैं कि इनका रेशियो 1 और 2 का है, यानी हम 156 + 7x इसका और यहाँ पर इसका, इन दोनों का रेशियो मेरे भाई कितना है, तो इन दोनों का रेशियो 1 और 1 का है तो 1/1 लिखेंगे। अगर रेशियो 3 और 5 का होगा तो 3/5 लिखेंगे। अगर रेशियो 7/9 का होगा तो 7/9 लिखेंगे। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बात आ जाएगा आपका कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी यहाँ पर 156 + 7x बराबर 216 + 5x हो जाएगा। 7 में से 5 काटोगे तो 2x हो जाएगा, 216 में से इसका घटाओगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 × 6 = 60 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू हमारी 30 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है देयर आर 3 बॉटल ऑफ मिक्सचर ऑफ सिरप एंड वाटर, और रेशियो कितने का है, 2 और 3 का, 3 और 4 का, 7 और 5 का। 10 लीटर पहले का लिया, 21 लीटर दूसरे का लिया, और इस तरीके से करके फिर हमने फाइनल इनका जब रेशियो निकाला तो आंसर हमारा कितना आ गया, 30। ये बहुत शानदार एक ये भी क्वेश्चन बन जाता है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, एक एकदम मज़ेदार जिसको हम लोग कहते हैं ना। ठीक है, चलिए बड़े तसल्ली से रखना है, पहले क्वांटिटी को बराबर करना है, जिसका जितना लीटर लिया गया उसको उतना लीटर लीजिए, फिर फाइनल सम करिए और फाइनल सम को क्या करिए, बराबर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यहाँ कहा गया है कि एक मिक्सचर में 3 वैरायटी ऑफ टी लिया गया है। पहला वैरायटी में देखो, और तीनों वैरायटी को किस रेशियो में लिया गया है, तो बोला गया है 4:5:8। कहा गया है 5 kg टी ऑफ फर्स्ट वैरायटी, 10 kg tea of second variety and some quantity of third variety are added to the mixture. The ratio of weight of 3 variety are 5, 7 and 9. ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, हालांकि हम इसको कहेंगे डिफरेंट ना कह के आसान कहेंगे। तो ये रेशियो 5, 7 और 9 का बन जाता है। बोला गया है इन द फाइनल मिक्सचर द क्वांटिटी ऑफ थर्ड वैरायटी ऑफ टी वाज, और ये क्वेश्चन भी आपके मेंस में एक बार पूछा गया था, अब ये क्वेश्चंस प्री में आने शुरू हो गए हैं। तो शुरू में इन अ मिक्सचर 3 वैरायटी ऑफ टी, तो पहले यहाँ पर मिक्सचर में टी की वैरायटी का रेशियो कितना था, तो बोलोगे सर 4, 5 और 8 का था। ये हल्का सवाल है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन के ऊपर है। 4, 5 और 8 था। हमने पहले वाले वैरायटी में कितना किया, तो बोला गया 5 kg ऑफ फर्स्ट वैरायटी, यानी इसका हमने कितना kg इसमें ऐड किया है, तो 5 kg। दूसरे वाले में हमने कितना ऐड किया है, तो 10 किलो, और तीसरे वाले में हमने कितना ऐड किया है, तो x किलो ऐड किया है। ठीक है, इफ 5 kg tea of first variety, 10 kg tea of second variety and some kg tea of third variety was added to the mixture, तो ये रेशियो किस में कन्वर्ट हो गया, तो 5:7:9 में हो गया। 5:7:9 में हो गया मेरे भाई। अब मुझे बताओ यहाँ पर कितना यूनिट का एडिशन हुआ है, आप खाली यूनिट देखो। तो यहाँ पर पहले ये 4 यूनिट था और ये 5 यूनिट हो गया, मतलब 1 यूनिट ऐड किया गया है। 5 से यहाँ कितना ऐड किया गया है, 7 यूनिट, यानी 5 से इसको 7 बना दिया गया, यानी 2 यूनिट। तो आप जनाब एक तरीके से नहीं, ये सवाल इतना आसान होता है ना ट्रिपल रेशियो वाला, कि बच्चा भी यहाँ पर कोई गांव में दूर बच्चा बैठा है ना, तो वो भी आंसर दे देगा कि सर असल में इसका आंसर क्या है। क्यों? क्योंकि आपका आंसर तो यहीं से निकल जाता है। ये 4 यूनिट था और ये 5 यूनिट हो गया, तो 1 यूनिट, और वो 1 यूनिट किसके बराबर, तो मेरे भाई यहाँ पर वो 1 यूनिट 5 किलो के बारे में बताता है कि 1 यूनिट 5 किलो के बारे में है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप ऐसे वेरीफाई कर लो, जैसे ये 5 था और ये 7 हो गया, कितना यूनिट हो गया, 2 यूनिट ऐड। 1 यूनिट के लिए 5
किलो, तो 2 किलो के लिए कितना ऐड कर रहे हो, तो आप 10 किलो ही तो ऐड कर रहे हो ना। बस उसी तरीके से यहाँ पर ये 8 यूनिट था और ये 9 यूनिट हो गया, कितना ऐड किया गया, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब यहाँ 5 किलो ऐड किया गया है। अगर सवाल में x का मान पूछता तो x का मान कितना होता, 5 किलो। कैसे, 1 यूनिट के लिए 5 किलो, 2 यूनिट के लिए 10 किलो, तो 1 यूनिट के लिए 5 किलो। सवाल में x का मान नहीं पूछा है, बोला है इन द फाइनल मिक्सचर द क्वांटिटी ऑफ थर्ड वैरायटी ऑफ टीवाज। फाइनल मिक्सचर में तीसरे वाले वैरायटी का क्वांटिटी कितना था, तो बताओ। 1 यूनिट के लिए 5 किलो, तो 9 यूनिट के लिए कितना होगा, तो 9 यूनिट के लिए 45 किलो होगा। ये हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो क्या होगा, एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए, कोई परेशानी की बात, कोई दिक्कत की बात, 3 रेशियो वाले सबसे आसान सवाल होते हैं, इनको बहुत आसान किया जा सकता है। आ जाइए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर 2017 के मेंस का क्वेश्चन का 34 नंबर सवाल में कहा गया है इफ x बीकर ऑफ 100 ml containing 1:4 acid water solution are mixed with y beaker of 200 ml solution containing 3:17 acid water solution, ठीक है, then the ratio of acid to water in the resulting mixture become 19:91, find the ratio of x/y। सेम सवाल जनाब जो हमने आपसे कहा, ठीक है। अभी हमने 3 वाला क्वांटिटी देखा था ना, हमने क्या देखा था कि 3 अलग अलग जार को मिलाया जाता है, जिसमें पहले जार में मान लो मिल्क और वाटर का रेशियो दे दिया था। कौन सा वाला सवाल, तो जस्ट ये वाला सवाल। ये हमारा ट्रिपल केस था कि नहीं। 3 बोतल दिया गया था सिरप और वाटर का, सिरप वाटर सिरप वाटर सिरप वाटर, इसका 10 लीटर लिया, इसका 21 लीटर लिया, इसका x लीटर लिया और मिला दिया, तो फाइनल में रेशियो कितने का आ गया, 1 और 1 का। बस अगले वाले सवाल में सेम कहानी कहा गया है और वहाँ 3 अलग अलग जार ना लेकर 2 जार लेने की बात कही गई है। कौन से वाले क्वेश्चन में, 34 में। आप देखो, कहा गया है कि आपने 100 ml के कितने बीकर लिए हैं, x बीकर, लेकिन उस 100 ml में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एसिड और यहाँ वाटर का रेशियो कितने का है, तो 1 और 4 का है। यानी यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड और वाटर को लेकर, तो ये हमारा एसिड हो गया और ये हमारा वाटर हो गया। ठीक है, ये हमारा एसिड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, तो वाटर हो गया, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब एसिड और वाटर का रेशियो मेरे भाई कितना है, तो 1 और 4 का रेशियो है। कितने का रेशियो है, तो 1 और 4 का रेशियो है। और यहाँ ऐसा कितना ml लिया गया है, तो इस बीकर का हमारे पास कुल मिलाकर 100 ml का बीकर लिया गया है और 100 ml के कितने बीकर लिए गए हैं, तो 100 ml के x बीकर लिए गए हैं। दूसरे वाले में बात करें तो यहाँ पर एसिड वाटर का क्या रेशियो है, तो 3 और 17 का है। कितने का है, 3 और 17 का है। और ऐसे यहाँ पर कितने बीकर लिए गए हैं, तो 200 ml का ये बीकर है और ऐसे टोल मिलाकर y बीकर लिए गए हैं। कुल मिलाकर कितने बीकर लिए गए हैं, y बीकर लिए गए हैं। तो 100 ml का ये बीकर है, ऐसे x बोतल लिए गए हैं, 200 ml का ये बीकर ऐसे y बोतल लिए गए हैं और इनको मिक्स करने के बाद फाइनल में एसिड टू वाटर का रेशियो कितना आ गया है, तो 19:91 आ गया है। तो सवाल में हमसे x और y का मान पूछा है। अब इस सवाल को आप एक नहीं 2 तरीके से आंसर इसका आप दे सकते हो। एक नहीं, मैंने कहा 2 तरीके से आंसर दे सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो हम आपको बता रहे हैं वो देख लीजिए, और दूसरा जिससे आप अब तक सवालों को करते आए वो देख लीजिए। सबसे पहला तरीका आप ऐसे समझिएगा, आप ये बात बोलिएगा कि यार 100 ml का हम बोतल ले रहे हैं, तो उसमें एसिड 1 भाग है और वाटर 4 भाग है, यानी ये 5 यूनिट का मान कितना है, तो 100 ml है। 5 यूनिट का मान कितना है, 100 ml है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 20 ml। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। ये 5 यूनिट का मान 100 ml, तो 1 यूनिट का मान 20 ml, तो यहाँ पर ये 20 और ये कितना हो जाएगा, 40 ml। ठीक है, ये हमारा 1 यूनिट का मान 20 और 4 यूनिट का मान 80 ml। यानी जो पहला वाला बोतल लिया था उसमें एसिड कितना ml था, तो 20 ml था, और वाटर कितना ml था, तो 80 ml था। ठीक है, अब ये पहले वाले बोतल को गायब कर दो, ठीक, बाद में देखेंगे। दूसरे वाले बोतल की कहानी थोड़ी सी समझते हैं। तो वो कितना ml का बोतल था, 200 ml का बोतल था। 200 ml का बोतल था यहाँ पर, तो हमने कहा कि ये 20 यूनिट ही 200 ml के बारे में बता रही है, तो 1 यूनिट 10 ml के बारे में बताएगा, तो 3 यूनिट 30 ml के बारे में और 17 यूनिट 170 ml के बारे में। यानी तीसरे वाले में यहाँ पर कहानी ऐसी होगी मेरे भाई,
तीसरे वाले में कहानी ऐसी होगी, देखो पहले वाले बोतल में एसिड 20 ml है, पानी इतना ml है, दूसरे वाले में एसिड इतना ml है और पानी यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 30 और 170 है, कितना है 30 ml एसिड है तो 170 ml पानी है। हमने इसके कुल कितने बीकर लिए हैं, तो हमने इसके मानो 2 बीकर लिए होते तो हम इसको 2 से गुना करते, क्योंकि उतना ml उसके अंदर हो जाता। हमने इसके x बीकर लिए हैं तो इसको x से गुना करेंगे, और इसके y बीकर लिए हैं तो इसको y से गुना करेंगे, और तब जाकर ये फाइनल में रेशियो इतना बनाएगा। कोई बात है? मेरा तो सर नहीं है, अभी जस्ट स्टार्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपसे ये बात कहा, ठीक है यार पहले वाले में 20 ml है, x से x बोतल ले लिए तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 20x हो गई। ठीक है, तो पहले वाले से एसिड कितना हो गया, तो 20x हो गया। दूसरे वाले में 30 ml है, तो ऐसे y बोतल ले लिए तो इसकी क्वांटिटी कितनी हो गई, तो बोलोगे 30y हो गई। ये हमारा किसका मात्रा आ गया, तो ये हमारा दोनों में मिलाकर एसिड का आ गया। ठीक है, और बट्टे में क्या लिख देंगे, तो बट्टे में वाटर। पहले वाले में अगर वाटर 80 ml है, ऐसे x बोतल ले लिए तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 80x हो जाएगा। और दूसरे वाले में 170 ml मान लो वाटर है, तो y बोतल ले लिए तो कितना हो जाएगा, 170y। और ये फाइनल का रेशियो सवाल में कितना दे रखा है, तो फाइनल का रेशियो सवाल में 19/91 दे रखा है। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर जो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद x और y का रेशियो आ जाएगा। 20 को आप 91 के साथ गुना करो तो बोलोगे सर 182 हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और 30 को अगर आप इससे गुना करते हो तो यहाँ पर आपका जो है 27 और 30 कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 1820 हो जाएगा, माफ़ करना 1820 हो जाएगा, 1820x। ठीक, फिर यहाँ अगर हम बात करें तो 19 से इसको गुना करते हैं तो ये हमारा 1520 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर y हमारा कितना हो जाएगा, तो 17 इंटू 19 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 17 इंटू कितना हो जाएगा, तो 170 को 19 के साथ हमें यहाँ गुना करना है, तो गुना कर लेंगे। तीन सौ तेईस कितना हो गया, 3230 यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इतना y हो जाएगा। सॉल्व करो, फिर मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, परेशान मत हो। यहाँ पे 1820 में से 1520 को अगर हमें घटाना है तो 1820 में से 1520 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 300x आ जाएगा। और 3230 में से 2700 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 500y आ जाएगा। फर्दर अगर आप काटोगे तो 20 से 20 खत्म, x/y की वैल्यू जो है आपकी 5/3 आ चुकी है। ये आपका पहले तरीके से आंसर आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है, x/y की वैल्यू 5/3 आ गई है। तो पहला तरीका क्या हो गया कि हमने ये देखा कि यार पहले वाले में एसिड की क्वांटिटी कितनी थी, वाटर की क्वांटिटी कितनी थी, दूसरे वाले में एसिड की क्वांटिटी कितनी थी, वाटर की क्वांटिटी कितनी थी। पहले की x बोतल ली, दूसरे की y बोतल ली, यानी पहले में एसिड इतना था, दूसरे में एसिड इतना, तो दोनों को जोड़ दिया। पहले में वाटर इतना था, दूसरे में वाटर इतना था, दोनों को जोड़ दिया। और यहीं 19/91 का रेशियो आना चाहिए, जहां पर x/y की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अगर आप इसको बाई ऑप्शन भी जाना चाहते तो बाई ऑप्शन भी जाकर सेटिस्फाई कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि उससे आप ही को समय लगता और आपका नुकसान हो सकता था। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा ये तो एक मेथड था, अब हम यहाँ पर दूसरा मेथड देखते हैं कि दूसरा मेथड से हम इस सवाल को कैसे करेंगे। तो दूसरे मेथड से अगर हम इस सवाल को जाते तो इस सवाल को हम कैसे करते, हम आपको वो भी बताते हैं। दूसरे मेथड से अगर आप जाते तो जो तरीका आप तब से अपना रहे थे आप वही तरीका अपनाते, बड़े आराम से आप कहते कि सर ये हमारा एसिड हो गया और दूसरा वाला हमारा वाटर हो गया। ठीक है, यहाँ पर बड़े आराम से। ठीक है, एसिड में यहाँ पहले वाले की मात्रा कितनी है, तो पहले वाले में सर एसिड की मात्रा यहाँ पर हमारा 1 और 4 का है, तो यहाँ पर हमने 1 और 4 लिख दिया। और दूसरे वाले में यहाँ पर मात्रा कितना है, 3 और 17 का है, तो 3 और 17 लिख दिया। मैंने हमेशा कहा है बाद में कुछ भी करना, सबसे पहले इनका सम देखना। ठीक है, सबसे पहले इनका सम देखना, तो 1 और 4 का सम 5 का है, 3 और 17 का सम 20 का है।
हमें यहाँ पर इनके सम को बराबर करना है, तो सम को बराबर करना है, तो सम को यानी क्वांटिटी को बराबर करना है, तो करो। 5 वाले को किससे गुना करोगे? 4 से, तो 20 हो जाएगा, और 20 वाले को 1 से गुना करोगे तो इतना हो जाएगा। ये कितना ml का बोतल ले रहे हो? 100 ml का, तो इसको 100 से गुना करो। इसके कितना ml का बोतल ले रहे हो? 200 का, तो 200 से गुना करो। ठीक है, इसके कितने बोतल ले रहे हो x, तो x से गुना करो। इसके कितने बोतल ले रहे हो y, तो y से गुना करो। हमेशा जैसे अभी आपने देखा था ना कि पहले वाले का 5 लीटर लिया गया, दूसरे वाले का 6 लीटर, तो हम 5 लीटर और 6 लीटर भी तभी लेंगे जब पहले इनके क्वांटिटी को बराबर करेंगे। तो पहले यहाँ 5 था, 20 था, तो 4 और 1 से गुना करके क्वांटिटी को बराबर किया। फिर इसमें 100 ml का बोतल लिया, इसमें 200 ml का बोतल लिया, इसके x बोतल लिए, इसके y बोतल लिए। अब यहाँ पर देखते चलो, आप बोलोगे सर देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, और ये हमारा 2 से 2 बार में खत्म हो गया। तो अल्टीमेट ये 2x से हमें इसमें गुना लगाना है, 2 इंटू एक्स यानी 2x से गुना लगाना है। तो 2x से 1 में गुना लगाओगे तो 2x हो जाएगा, और 2x से 4 में गुना लगाओगे तो 8x हो जाएगा। y में गुना लगाओगे तो ये हमारा 3y हो जाएगा, और y से गुना लगाओगे तो ये हमारा 17y हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है? तो दोनों को जोड़ना है। इसको जोड़ोगे तो ये आपका एसिड अपॉन वाटर, आप यहाँ से वेरीफाई कर लो, एसिड अपॉन वाटर, बस इससे थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगा बस। तो यहाँ एसिड की वैल्यू कितनी आ गई? 2x प्लस 3y आ गया, और यहाँ वाटर की वैल्यू कितनी आ गई? तो 8x प्लस 17y आ गया। और सवाल में अगर कहा जाता इक्वल रेशियो है तो 1/1 कर देते। यहाँ पर कहा गया है ये रेशियो इक्वल नहीं है, ये 19/91 है, तो कर लो मेरे भाई 19/91। क्या परेशानी है? वापस सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 91 का 2 गुना, तो बोलेंगे सर 9 एकम 9 9 दूनी 18, 182x आ गया। ठीक, और 91 का 3 गुना, तो बोलोगे सर 9 तिरके 27, 273 आ गया। ठीक है भाई, यहाँ पर जो है 19 का 8 गुना और 19 का 7 गुना यहाँ पर, तो आपको यहाँ 152 और 323 आ जाएगा। ठीक है, 152 कितना हो जाएगा x, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 323y। बात वहीं पड़ेगा आपका, 182 में से 152 घटाओगे तो 30x आ जाएगा, और यहाँ 323 में से 273 घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका? हाँ सही तो है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 27 5 32 50y हो जाएगा, जहाँ पर आपका ये दोनों खत्म हो जाएंगे जीरो, और x अपॉन वाई का रेशियो तब भी कितना आ जाएगा? 5/3। तो जो हमने बताया था उसी तरीके से अगर आप करते हैं तो उस तरीके से इस सवाल को आप बड़े प्यार से कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। सेम तरीका, कुछ भी बोले ना कि 100 लीटर ले लो इसका, 200 लीटर ले लो उसका, 500 लीटर उसका ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा मिक्सचर में एक ही काम करना होता है, और वो काम यहाँ पर ये करना होता है कि पहले क्वांटिटी को बराबर करो, फिर उसके बाद जितना जितना लीटर बोला है उतना उतना लीटर लो यहाँ पर, और फिर उसके बाद यहाँ पर x और y कहा गया है, इसके x बोतल इसके y बोतल, तो x और y बोतल लेकर इनकी कहानी को खत्म करो। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके मिक्सचर का है, और ये आप देखिए यहाँ पर आपसे लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो क्या है। सवाल में यहाँ कहा गया है अ ड्रिंक ऑफ चॉकलेट एंड मिल्क कंटेन 8% प्योर चॉकलेट बाई वॉल्यूम। ठीक, इफ 10 लीटर ऑफ द प्योर मिल्क आर एडेड टू 50 लीटर ऑफ दिस ड्रिंक द परसेंटेज ऑफ चॉकलेट इन द न्यू ड्रिंक। ये आपके इसी बार का मेंस का क्वेश्चन है, एकदम नया वाला सवाल। दोबारा से, चॉकलेट और दूध का एक पेय में 8% शुद्ध चॉकलेट होता है, यदि इस पेय के 50 लीटर में से 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है। ठीक है, इफ 10 लीटर ऑफ दिस प्योर मिल्क, मिल्क कितना है? 10 लीटर है। इफ 10 लीटर ऑफ दिस प्योर मिल्क आर एडेड टू 50 लीटर ऑफ दिस ड्रिंक, इस ड्रिंक की मात्रा है 50 लीटर, उसमें 10 लीटर प्योर मिल्क मिला दिया गया, तो परसेंटेज ऑफ चॉकलेट इन द न्यू ड्रिंक कितना होगा? मैंने आपको ये सवाल बता रखा है, परसेंटेज के मेथड से बता रखा है, और भी कई सारे तरीकों से बता रखा है। आप एक नहीं 2-3 तरीकों से कर सकते हो। जैसे सबसे पहला तरीका आप ऐसे समझ लो, याद करो परसेंटेज में हमने आपको ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट का कंसेप्ट पढ़ाया था कि ये आपका ड्राई फ्रूट था और ये आपका फ्रेश फ्रूट था, और दोनों में हम बराबर क्या करते थे? तो दोनों में हम पल्प की मात्रा को बराबर करते थे कि दोनों में जो पल्प होगा ना वो तो सेम होगा, पल्प नहीं बदलेगा। मिक्सचर में भी हम सेम कंसेप्ट लगाते हैं, बेशक आपने पानी को ऐड किया हो, बेशक आपने दूध को ऐड किया हो, बट जो अदर पार्ट रह जाता है ना, जिसका क्वांटिटी बराबर होता है, उसके हम यहाँ पर क्वांटिटी को बराबर करते हैं। जैसे मानो एक ड्रिंक था चॉकलेट और मिल्क का, मान लो इसके अंदर क्या था? मिल्क था और यहाँ चॉकलेट था। ठीक है, जिसमें मिल्क जो था यहाँ पर, एंड मिल्क कंटेन 8% प्योर चॉकलेट, चॉकलेट यहाँ कितना परसेंट था? तो 8% था।
ठीक है। और ये ड्रिंक की मात्रा कितने की थी, तो ये ड्रिंक की मात्रा यहाँ पर 50 लीटर की थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि इसमें कुछ ऐड कर दिया गया, और इसमें क्या ऐड कर दिया गया मेरे भाई, तो इफ 10 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, इसके अंदर प्योर मिल्क डाला गया, और कितना लीटर डाला गया, 10 लीटर। तो अब एक ये बड़ा सा जार बन जाएगा, 50 लीटर पहले था, 10 लीटर डल गया, यानी अब 60 लीटर हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर कहा गया है कि बताओ इसमें चॉकलेट कितना % होगा। मैंने कहा देखो यार, चॉकलेट का परसेंटेज बदल सकता है लेकिन चॉकलेट की क्वांटिटी नहीं बदल सकती। इसमें चॉकलेट जितना किलो था उतना ही चॉकलेट इसमें भी होगा, ठीक है। आपने मिल्क को ऐड किया है ना, लेकिन चॉकलेट को थोड़ी ऐड किया है। चॉकलेट अगर यहाँ 1 किलो था तो यहाँ भी 1 किलो होगा, यानी दोनों की क्वांटिटी बराबर करेंगे। यानी चॉकलेट का क्वांटिटी जो पहले था, चॉकलेट का क्वांटिटी जो था, ठीक है, चॉकलेट का क्वांटिटी अर्लियर जो था यहाँ पर, वो हमारा बराबर हो जाएगा, या चॉकलेट का ओल्ड क्वांटिटी, ठीक है, ओल्ड क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट, आप ऐसे लिख सकते हो, ओल्ड क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट बराबर होगा हमारे किसके, न्यू क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट के, ठीक है। परसेंटेज बदल जाएगा लेकिन मेरे भाई क्वांटिटी नहीं बदलेगी, ठीक है। परसेंटेज बदल सकता है लेकिन हमारे क्वांटिटी नहीं बदलेगी। हमने कहा ठीक है सर, हम क्वांटिटी को बराबर रखते हैं। पहले यहाँ पर क्वांटिटी कैसे निकालोगे, तो सामान कितने का था, तो सामान 50 लीटर का था, और उसमें चॉकलेट कितना % था, 8%, यानी पहले क्वांटिटी 50 लीटर का 8% था, ठीक है। पहले अगर मुझे पता करना हो तो पहले मैं कैसे पता करूंगा, तो बोलूंगा 50 लीटर में 8% चॉकलेट था, यानी 50 का 8% चॉकलेट था। अब यहाँ पर कितना चॉकलेट है, तो अब बोलेंगे सर अब चॉकलेट 60 लीटर का, मतलब पूरा ये मिक्सचर 60 लीटर का है, और इसका x% क्या है, तो इसका x% हमारा क्या है, चॉकलेट है। इसका x% क्या है, तो चॉकलेट है। ये हमारा तरीका हो गया कि 50 का 8% बराबर है 60 के x% के, 50 का 8% बराबर है 60 के x% के, ठीक है। यहां पर आप जीरो से अपने जीरो को खत्म कर दीजिए, आपका ये परसेंट से आपका ये परसेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 बार में जाएगा, 2 से 4 बार में, 5 × 4 20/3 बराबर हमारा x की वैल्यू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। x की वैल्यू कितनी है, तो 6 सही 2/3% है। ये हम सीधा आंसर दे देंगे, 6 सही 2/3। 6 सही 2/3 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है, सी फॉर कहो ना प्यार है। बहुत आसान सा क्वेश्चन ये दिया गया था अगर हम इस तरीके से बनाते तो, लेकिन अगर हम कोई दूसरा तरीका लगाते तो गारंटी था कि हमारे सवाल गलत होते हैं, ठीक है, या फिर वो हमें जो है यहाँ पर बहुत लंबा तरीका लेकर जाते। तो ये परसेंटेज का वो एक कंसेप्ट होता है ड्राई फ्रूट फ्रेश फ्रूट का, उसी कंसेप्ट पर इन सवालों को करना होता है, ठीक है, जहाँ पर हम क्वांटिटी को बराबर करते हैं। अगर आपने मिल्क को ऐड किया तो चॉकलेट के क्वांटिटी को बराबर करो, चॉकलेट को ऐड किया तो मिल्क के क्वांटिटी को बराबर करो, बस यही बात, ठीक। तो 50 का 8%, 60 के x% के बराबर, x की वैल्यू आ गई, बात खत्म, खेल खत्म। तो यहाँ से आपका होता है मिक्सचर टॉपिक पूरा खत्म। एलिगेशन की आज आपको वीडियो मिल जाएगी, पूरी की पूरी 5 वीडियो होंगी, जहाँ पर बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक कंप्लीट एलिगेशन बताए। क्यों, क्योंकि एलिगेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर यह भी आता है कि बच्चों को एलिगेशन लगाना आता ही नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों को वो समझते ही नहीं है। तो जिनको एलिगेशन आता होगा वो 2x की स्पीड पर देख लेंगे, और जिनको नहीं आता होगा वो आराम आराम से 1x की स्पीड पर देखेंगे और कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नया में कुछ भी नहीं पूछा गया है, एलिगेशन एक कंसेप्ट है, कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है, इस बात को मैं आपको क्लियर कर दूं, और उस कंसेप्ट से हम अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चंस को लगाते हैं। तो वो कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया, उस कंसेप्ट पर जितने भी क्वेश्चंस मुझे जिस जिस चैप्टर से मिले वो हमने फाइंड आउट किया और आपके लिए दिया है, आप उससे ज़रूर लगाएं। संजीत कहते सर आज मेरे मॉक में ऑलिव बोर्ड के 185 इंग्लिश में आए हैं और मैथ्स में 185 और इंग्लिश में 168 आए हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। हॉलीवुड का थोड़ा सा मॉक रेलिवेंट होता है, बट कोई बात नहीं, अच्छा स्कोर है आपका, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए, ठीक है। और आप में से किसी भी भाई का दोबारा से कहता हूं कि इस बार के सीजीएल में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, मतलब जो फाइनल मार्क्स आपके आए हैं, और उसमें सीजीएल 2020 की अगर मैं बात करूं, तो आप अपने सीजीएल का 6204762313, ये मेरा खुद का पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर आप अपने सीजीएल के 2020 के फाइनल मार्क्स मुझे ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इन फ्यूचर कभी भी आपका किसी भी पेपर में सिलेक्शन होता है तो ये नंबर सेव कर लीजिएगा, व्हाट्सएप इसी पे करना है, ठीक। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना, लव यू ऑल, टेक केयर। आज के लिए इतना ही। और ज्योमेट्री की क्लास जो है वो अभी टाइम पर नहीं हो पाएगी, बारिश चल रही है और इसके अलावा जो है सो थोड़ा सा इश्यूज होगा, मुझे पता है अभी, ठीक है। तो मैं शाम को क्लास लूँगा ज्योमेट्री की, और टाइम आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा आपके एप्लीकेशन पे। मोस्ट प्रोबेबल जो क्लास है वो 6 बजे से लग सकती है आपकी, ठीक है।
चलिए, तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम आपको अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।